अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फेरोज शाह फ्रॉम क्वालिटी कोचिंग एकेडमी। हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के केपी बुक पाकिस्तान के एक्सरसाइजेज के लिस्ट में चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल्स, इनके सोल्यूशन आज आपको के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, पहला न्यूमेरिकल है, इसमें कहा गया है कि आपको एक राउंड पिज़्ज़ा मिला, उसको आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो 3 पार्ट्स हैं उसमें से 2 कंबाइंड पार्ट्स का एंगल रेडियन में कितना होगा और एक पार्ट का एंगल रेडियन में कितना होगा। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे सिंपल है, कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कहें सर ये ले राउंड पिज़्ज़ा, ये राउंड पिज़्ज़ा है, बहुत इजी, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट। अब इसको जब 3 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, ये लो जनाब 3 इक्वल पार्ट्स, जब हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जब 3 इक्वल पार्ट्स में इसे हम डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं कि पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है और 360 को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। अब अगर आप कहते हो कि 2 पार्ट्स का एंगल रेडियन में कितना होगा, तो जनाब 2 पार्ट्स 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, इट विल बी 240 डिग्री। तो ये आपको 240 डिग्री का एंगल देता है, 240 डिग्री का एंगल। अब 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप कहो एज यू नाउ दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। सो देयरफॉर अगर आप चाहते हो कि 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो आपको इस पर डिवाइड करना होगा। देयरफॉर 240 डिग्रीज इज इक्वल टू 240 डिग्री डिवाइड बाय 57.3 डिग्री एंड इट विल बी इक्वल टू 4.19 रेडियन। ये इसका पहला आंसर होगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप सेकेंड सोल्यूशन करना चाहते हो तो 1 पार्ट, इस पिज़्ज़े का जो 1 पार्ट है, इस 1 पार्ट का एंगल कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन, जस्ट डिवाइड इट बाय 57.3। तो 120 डिग्री डिवाइड बाय 57.3 एंड हिंस यू विल गेट द करेक्ट आंसर विल बी 2.09 रेडियन राउंड अबाउट। आप एक बार कैलकुलेटर से चेक करें, मैं अप्रॉक्सीमेट बात कर रहा हूँ। पेंडुलम के बारे में प्रॉब्लम नंबर 2 है, न्यूमेरिकल नंबर 2 इज अबाउट पेंडुलम। कह रहे हैं कि पेंडुलम के लेंथ की वैल्यू ये है, इसकी अनसर्टेनिटी ये है। पेंडुलम के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, अनसर्टेनिटी ये है। टाइम पीरियड की वैल्यू और टाइम पीरियड की अनसर्टेनिटी क्या होगी। तो टाइम पीरियड का फार्मूला तो आप जानते हैं 2π√L/g। आप इसमें वैल्यूज पुट करें, पाई की जगह 3.142, लेंथ की जगह 1.5 और जी की जगह 9.8। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करें, सोल्यूशन के बाद आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, आप देखोगे कि आपको आंसर मिलेगा 2.51 सेकेंड्स। तो ये तो टाइम पीरियड का आंसर हो गया। अब इसमें अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे, तो आप गौर से देखें, 2 और पाई तो यहाँ पर कांस्टेंट है, 2 और पाई क्या है, कांस्टेंट। अनसर्टेनिटी मालूम करने के लिए मैं आपको रूल बता देता हूँ, 2π√L/g। ये 2 पाई यहाँ क्या है, आप कहें सर ये तो कांस्टेंट है, ये L भी एक रीडिंग है और ये G भी एक रीडिंग है और इन 2 रीडिंग्स का डिवीजन हुआ है और फिर रूट यानी पावर लिया गया है। तो इट मीन के अनसर्टेनिटी में 2 रूल्स अप्लाई होंगे, पावर रूल एंड डिवीजन रूल, पावर रूल एंड डिवीजन रूल। सो देयरफॉर अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू that will be applicable on power rule plus division rule। uncertainty आप कैलकुलेट करोगे पावर रूल से प्लस डिवीजन रूल से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पावर रूल कहता है कि मल्टीप्लाई किया करो, पावर को मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पावर क्या है, पावर इज अंडर रूट पावर है और पावर ऑफ अंडर रूट इज 1/2, आप जानते हैं। तो पावर की जगह 1/2। डिवीजन रूल हमें बताता है कि 8 the percent uncertainties, तो इसकी परसेंट सर्टेनिटी और इसकी परसेंट सर्टेनिटी ऐड करें, एडिशन
ऑफ परसेंट अनसर्टेनिटीज। तो जनाब ये इक्वल हो जाएगा हाफ अपनी जगह पावर रूल से, और डिवीजन रूल से हमारे पास क्या आएगा 8% सर्टेनिटी। इसकी परसेंट सर्टेनिटी क्या होगी, कहें सर 0.01 डिवाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस इसके साथ साथ क्या होगा जनाब, आप कहें सर इसके साथ साथ हमारे पास आना चाहिए इसकी परसेंट सर्टेनिटी 0.1 डिवाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करें। आप जब इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे हाफ अपनी जगह पर, आप देखोगे कि इससे आंसर आएगा 1.6%। मैं अप्रॉक्सीमेट बात कर रहा हूं चूंकि कई बार सॉल्व कर चुका हूं, जहन में यही आ रहा है 1.6%। 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1.5.1 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 9.8 डिवाइड, और दोनों को ऐड करें, you will get 1.6%. 1.6 divided by 2 will give you 0.8%. So इसका मतलब है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड हमारे पास 2.51 सेकेंड और इसकी अनसर्टेनिटी जो होगी वो 0.8% होगी। जिसने लेक्चर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, रूल्स ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़े हैं, याद किए हैं, समझे हैं, तो वो इन न्यूमेरिकल्स को समझेगा। और जिनको इसकी सोल्यूशन की समझ नहीं आ रही कि मैंने इधर क्या किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाकर अनसर्टेनिटी के रूल्स एक बार पढ़ें, उसको समझे, तो फिर उनके लिए समझना बहुत आसान होगा और वो इसको समझ सकेंगे स्टेप वाइज। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का लेंथ ये है, विड्थ ये है, आपने उसका एरिया मालूम करना है और एरिया के अंदर अनसर्टेनिटी भी मालूम करनी है। तो एरिया मालूम करना बहुत आसान है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और लेंथ हमारे पास है 1.5, विड्थ हमारे पास है 0.2, लिहाजा एरिया इससे क्या बनता है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.20 राउंड अबाउट 0.30 मीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करोगे, वो भी बहुत आसान है। जब आप अनसर्टेनिटी मालूम करोगे तो फार्मूले को देखना, फार्मूले में 2 रीडिंग्स मल्टीप्लाई हुए हैं, इट मीन यहाँ अनसर्टेनिटी आएगी बाय मल्टीप्लिकेशन रूल। फ्रॉम द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू गेट द अनसर्टेनिटी ऑफ एरिया। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि एड द परसेंट अनसर्टेनिटीज, परसेंट अनसर्टेनिटीज को ऐड करें तो क्या होगा जनाब, कहे सर एडिशन है प्लस परसेंट सर्टेनिटी, यानी इसकी परसेंट सर्टेनिटी और इसकी परसेंट सर्टेनिटी, इसकी परसेंट सर्टेनिटी के लिए अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, 0.02 डिवाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस इसकी परसेंट सर्टेनिटी क्या होगी 0.01 डिवाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको मल्टीप्लाई करें, इससे आपको परसेंट वैल्यू मिल जाएगी। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली आता है इससे 6%, मैं वेरीफाई कर लेता हूं क्योंकि इस पर ज़्यादा श्योर नहीं हूं। तो जनाब इससे आता है 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1.5, ये 1.33% ये आता है, 1.33% ये आता है प्लस इससे देखिए क्या आता है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइड बाय 0.2, द आंसर इज 5%। इससे 5% तो टोटल आता है 6.3%। अच्छा है एवलुएट किया 6.3%, देखो मैं राउंड अबाउट कह रहा था 6%, एनी हाउ 6.3% आया। अगर इस तरह लिखते हो तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इसे परसेंटेज से हटाना चाहते हो तो याद रखने अनसर्टेनिटी विदाउट परसेंटेज लिखने का आसान तरीका है कि परसेंट अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय वैल्यू डिवाइड बाय 100। ये परसेंट अनसर्टेनिटी को परसेंट फ्री करने का फॉर्मूला है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब वैल्यू पुट करें, परसेंट सर्टेनिटी कितनी है 6.3, वैल्यू कितनी है, एरिया की वैल्यू आपके पास आई है 0.3 और डिवाइड करें इसे 100 पर। सो देखते हैं इससे आंसर क्या आता है। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 6.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइड बाय 100 एंड द आंसर इज 0.0189, लेकिन इसको रिमूव करेंगे तो ये 5 से बड़े हैं तो यू कैन से 0.02, ये इसकी अनसर्टेनिटी होगी। हमने प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व कर लिया।
प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 5 बिल्कुल शॉर्ट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्लास 9 और 10 के बच्चे सॉल्व करते हैं। ट्राई इट, सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है और सिर्फ राउंड ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ डेटा के रूल्स अप्लाई करने हैं, क्लास 9 एंड 10 के स्टूडेंट्स करते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ आते हैं। हमने प्रॉब्लम 6 में डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट मालूम करना है और डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी मालूम करना है। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन मालूम करने के लिए मैं कहता हूं E इज इक्वल टू एच एफ। आप जानते हैं E की जगह लिखता हूं E, H की जगह F, बट H की जगह H, लेकिन फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड के बराबर है। इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें तो H आपको मिलेगा E इंटू टी से। सो द डायमेंशन ऑफ H इज इक्वल टू, एनर्जी का जो डायमेंशन है वो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर यूनिट में कन्वर्ट करें और रिकन्वर्जन करें। एनर्जी का डायमेंशन ऐसा है कि इट इज mL² T-2, इट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, और साथ में एक T और भी है। तो हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन आएगा mL² और T-2 और +1 से T-1 बन जाएगा। इट इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। एनर्जी का डायमेंशन हम कई बार मालूम कर चुके हैं लेक्चर्स में, और आप इजी है, एनर्जी का डायमेंशन सबको याद होता है, फोर्स, एनर्जी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन चीज़ों के डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए। इसका डायमेंशन मालूम करते हैं, 2-3 मिनट्स लगते हैं इस पर। जी की वैल्यू हमारे पास है, जी का फार्मूला सोचें कौन सा फार्मूला यूज करें, तो आप कहें सर F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r²। सब कुछ को यूनिट्स में बदल दें तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, जी अपनी जगह kg डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, kg डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप को देखिएगा, न्यूटन की जगह आप लिख सकते हो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू जी kg डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। गुड, kg और kg कैंसिल हो जाते हैं, g को अकेला छोड़ें, मीटर स्क्वायर इस तरफ ले आए तो इट विल बिकम मीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर और kg, ये g के बराबर, लिहाजा g का जो डायमेंशन आएगा ये बनेगा kg ऊपर जाकर m-1 दे देगा, सेकेंड ऊपर जाकर ये T-2 दे देगा, और मीटर क्यूब ऊपर है तो ये L3 देगा। m-1 L3 T-2 इज द डायमेंशन ऑफ g। प्रॉब्लम नंबर 7 में हमने साबित करना है कि दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हैं। इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है जाउल, ये 1/2, मास का यूनिट है kg, और वेलोसिटी स्क्वायर का यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जॉल होता है न्यूटन मीटर के बराबर, 1/2 लिखने की जरूरत नहीं रही, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, और kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो mL² T-2, और इधर भी है mL² T-2, यानी लेफ्ट और राइट के डायमेंशन सेम है। सेम हेयर आप इधर भी अप्लाई कर सकते हो, एंड सेम हेयर यू कैन यूज दिस। समझ गए हम? ओके डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।